चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन साइज टेबल। तो कॉमन साइज टेबल या परसेंटेज टेबल तो आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है वो बहुत ही प्रॉपर दिया हुआ है। मतलब आपको वो ध्यान में रखना है कि फिक्स एसेट जो मेन पॉइंट है आपको वो ध्यान में रखना है। फिक्स एसेट, उसके बाद करंट एसेट और उसके बाद आपका टोटल एसेट हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर लायबिलिटी में क्या होगा, तो लायबिलिटी में बच्चा आप पहले लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड आप बोलोगे सर उसके बाद करंट लायबिलिटी, उसके बाद आप बोलोगे सर नॉन करंट लायबिलिटी होती है तो भी लिखना है, टोटल करना है और कैलकुलेशन करना है। यहाँ तक आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चा, यहाँ पे होगा वो टोटल लायबिलिटी आ जाएगा आपका, टोटल लायबिलिटी और ये टोटल एसेट दोनों की अमाउंट सेम होगी। ये पहली चीज़ है, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप 3-4 सम कर लो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेटर का फुल यूज है तो आप मेरे साथ कैलकुलेटर हाथ में रखो, हम स्टेप बाय स्टेप पहले आगे चलते हैं। ये जो कर रहे हैं हम कॉमन साइज स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2012-13 का दिया हुआ है डेटा और 2013-14 का। हम जो डिस्कस करेंगे बच्चा ये लाइन का ही करेंगे, 2012 का 13 का ही करेंगे। दूसरा बच्चा जो ध्यान से देखना है वो फिक्स एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, उसके बाद टोटल एसेट दिया है। तो आप बोलोगे सर ये पहला वाला स्टेटमेंट आपने जो बोला था वो पॉइंट हमारा टैली हो गया। इसके बाद लायबिलिटी दी हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस बोला हुआ है, करंट लायबिलिटी बोला हुआ है। उसके बाद आप बोलोगे सर आपको टोटल लायबिलिटी यहाँ पे आ गया। अभी मैंने एक डायलॉग बोला था जो आपको ऑलवेज चेक करना है, पहले टोटल एसेट के सामने टोटल लायबिलिटी अमाउंट चेक करते रहना है कि सेम है ना, कोई अलग तो नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि ये अलग होगा तो आपका सम का आंसर गलत होगा। तो बस बच्चा यही पॉइंट था। अभी हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमें पूरा जो है ये असेट या लायबिलिटी का टोटल आप देखोगे तो सेम होगा। तो पूरे सम को मुझे मतलब ये पूरी साइड आपको मैं बोल दूं, ये पूरी साइड को 24 लाख से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। तो आप बोलोगे सर कैसे, देखो बच्चा मैं करना शुरू करता हूँ। ये अभी मेरे पास है ही नहीं, वैसे ही समझो कि हमारे सम में है ही नहीं। आपको जो टेबल बनाना पड़ेगा वो आप लिखोगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके बाद आप ईयर लिखोगे, इसके बाद ये सेम टू सेम लिखोगे। तो बच्चा मैं फिर से नहीं लिखूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके सामने लिखोगे 7,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 13,20,000। तो ये लिखोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आप डिवाइड करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 24 लाख बोला था तो 24 ही लाख लिखना है बच्चा, तो वो गलती नहीं करनी है। तो आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। उसके बाद सेम वे आप बोलोगे सर 6 लाख, ये लिख रहा हूँ अभी 6 लाख डिवाइड बाय आप करोगे तो अभी आप करोगे 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा प्रॉपर दिखे तो सही, डिवाइड बाय 24 लाख और ये सॉल्व करोगे बच्चा इंटू 100 के साथ। तो आप बोलोगे सर ये होगा 25%। सेम वे अभी आप बोलोगे सर ये जो होगा टोटल फिक्स एसेट में भी करेंगे तो 13,20,000 डिवाइड बाय 24 लाख, तो आप बोलोगे सर ये 55% आते जाएंगे। सेम वे बच्चा अभी ये सब की बारी, सबको 24 लाख से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, तो आएगा कितना कैश, वो 10% आएगा कैश आपका। सेम वे आप बोलोगे सर कैश के बाद है डेटर्स, जो डेटर्स आएंगे वो 15% आएगा। उसके बाद स्टॉक है बच्चा, ध्यान से देखना, तो स्टॉक जो है वो होगा 20। बच्चा ये मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, आप तो परफेक्ट बुक के सामने बुक में लिखोगे तो आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको तो ये परफेक्ट ही आना चाहिए। चलो बच्चा मैं थोड़ा आपके लिए ये गायब कर देता हूँ तो क्या कि मुझे लगे कि प्रॉपर दिखे, कि मुझे ये मज़ा नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं होता ना तो कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। अभी तो बाजू में ही जगह खाली हो गई तो अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर ये हो गया, तो अभी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ही आना चाहिए, तो वो क्या प्रॉपर होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे 55
यहाँ पे लिखोगे 10, यहाँ पे लिखोगे 15, यहाँ पे लिखोगे, आप बोलोगे सर ये जो टोटल करंट एसेट है वो होगा कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये 45 और ये करोगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ का सफ़र ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 30, ये 25 और आप बोलोगे सर ये 55। इसके साथ बच्चा आपका एक सफ़र पूरा असेट साइड का सफ़र ख़त्म हुआ। अभी आप बोलोगे सर ये जो है लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे, तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्या है वो समझना, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर अब जो है वो सबसे पहले 24 लाख को डिवाइड, मतलब किससे सबको डिवाइड करना है, 24 लाख से। तो बच्चा सबसे पहले आप लायबिलिटी में इक्विटी शेयर आएगा तो 9,60,000 डिवाइड बाय 24 लाख करोगे तो होगा कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये 40% होगा, ये 25% होगा। उसके बाद आपका टोटल शेयर होल्डर फंड को डिवाइड करोगे तो 65 हो जाएगा। जैसे ये करंट लायबिलिटी में लिखेंगे तो प्रोविजन तो 5% होगा, उसके बाद 8% होगा, उसके बाद आप करोगे क्रेडिटर जो है 22, उसके बाद आप बोलोगे 35 और यहाँ पे जो करोगे तो 100% आ जाएगा। बच्चा एक डायलॉग मैं बोल देता हूँ, ऐसे सेम वे आपको 13 एंड 14 का करना है। पहले जो मैं बोलता हूँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट जिसको वर्ड यूज़ करते हैं। बैलेंस शीट में आपको टोटल एसेट या आप लिख सकते हो टोटल लायबिलिटी का टोटल लेके करना है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाता है सपोज, तो सेल्स को कैलकुलेशन में ध्यान में रखते हुए करना है। बस ये पॉइंट ध्यान में रखना। ऐसा हो तो सेल्स वाले का एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, पहले शांति से ये क्लियर कर लो, उसके बाद सेल्स वाला भी दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, अभी हमने जो बोला वो सेल्स के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझते हैं। इसमें आंसर भी मैंने कवर कर लिया है तो आपको समझने में इजी रहेगा। ये आंसर है, क्वेश्चन हमारा जो है वो यहाँ से लेके ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स आपको देखना है। तो ये रहा हमारे पास सेल्स। तो बच्चा आपको ये पूरे 2011-12 को डेटा को 800 से डिवाइड करना है, 11-12 के डेटा को 900 से डिवाइड करना है और 12-13 के डेटा को 1000 से डिवाइड करना है और इंटू 100 तो करना ही है बच्चा। जैसे ये करोगे तो ये आपके तीनों आंसर सारे सब आते जाएंगे। आपको शांति से इतना खत्म करना है, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा बच्चा। बस ये था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। इससे बाद मैं बोलूँगा कि आप जितना हो सके उसके बाद थोड़े सम प्रैक्टिस करिए तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, शांति से प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।